अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा ये टॉपिक है ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, या इसी को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो देखो बच्चों, जब किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, अगर उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है, तो उस समय इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स हैं लाइक एज टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा, इन सब की जो वैल्यूज होती हैं वो सब टाइम के साथ क्या होती हैं बच्चों, कांस्टेंट होती हैं। ओके, और इक्विलिब्रियम अटेन रहता है। अब यदि इनमें से किसी भी फैक्टर की वैल्यू को चेंज किया जाए, मींस टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस कंडीशन में किस तरह के चेंजेस आएंगे, मींस इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और वो जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कैसे डिक्रीज हो, मींस वो कैसे रिड्यूस हो, इसी को जो है एक्सप्लेन करने के लिए ली चेटेलियर प्रिंसिपल दिया गया है। ओके, देखो इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, अगर उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस आते हैं तो सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है जहां पर उसका इफेक्ट, चेंज का जो इफेक्ट है, या तो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, या टोटल वो फिनिश हो जाए। यही है ली चेटेलियर प्रिंसिपल। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, फिर हम आगे एक एक फैक्टर को समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल। तो देखो इसने ये कहा है अ चेंज, ठीक है, चेंज इन द फैक्टर, एनी फैक्टर, चेंज इन द एनी फैक्टर which determine condition of equilibrium, समझ गए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम will cause the system to change in such manner so as to reduce, समझ गए ना, reduce in change in factor। समझ गए ना बच्चों कि अगर किसी भी ऐसे फैक्टर को हम चेंज कर देते हैं, उसकी वैल्यू में कोई चेंज लाते हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या कर दे, डिटरमाइन कर रहा हो, तो सिस्टम अपने आप को इस चेंज के अनुसार ऐसा शिफ्ट करता है जहां उस चेंज का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, या फिर टोटल फिनिश हो जाए। यही है क्या, प्रिंसिपल, स्टेटमेंट ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल। ओके, अब हम एक एक समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखो पहला जैसे हम देखते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, समझ गए ना। अब हम आते हैं कि पहला फैक्टर हमारा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बच्चों, इसने कहा है कि अगर आप कोई भी फैक्टर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर उस चेंज का इफेक्ट रिड्यूस हो जाए। तो अब हम आते हैं कि किस तरह से आएगा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं। तो देखो इसने ये कहा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम है, जैसे A प्लस बी, ओके, इस तरह से C प्लस क्या है D, ये हम जानते हैं ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सोचो आप रिएक्टेंट अगर बढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि Kc इक्वल टू क्या होता है, C D A, और ये क्या होता है B, इसका रेशियो क्या बना रहता है, कांस्टेंट होता है। हम जानते हैं कि ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, मींस आप ए बी बढ़ाओगे तो सी डी बढ़ जाएगा, सी डी बढ़ाओगे तो ए बी बढ़ जाएगा।
तो यही इसमें हुआ ना कि अगर हम ये करें कि कॉन्सेंट्रेशन, क्या करें हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट मींस ए और जो है बी, अगर इसको इंक्रीज करते हैं, समझ गए बच्चों, अगर हम क्या करें, इसको इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा, ऐसे में जो फॉरवर्ड रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि जो बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की है ना, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। समझ गए ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस ए और बी की अगर आप इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा। मतलब हम ये कहें कि जो सी और डी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। समझ गए ना, पहला। इसी तरह से अगर मान लो हम यहां आते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, किसकी बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट्स कौन से हैं ये हमारे प्रोडक्ट्स, देखो ये है सी और ये क्या है, डी। सपोज अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, तब ऐसे में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और कौन सा रेट बढ़ जाएगा बच्चों, बैकवर्ड, मींस ए और बी इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ताकि इनका जो रेशियो है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है वो क्या बना रहे, कांस्टेंट रहे। और इस तरह से जो बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन थी, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की, कोई भी जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई और इक्विलिब्रियम इस तरह से फिर से दोबारा अटेन हो जाता है। तो पहले इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किसी डायरेक्शन में, तो इस तरह से जब हमने ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की तो फॉरवर्ड रेट बढ़ गया, मींस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। और यहां की बात करें कि इक्विलिब्रियम जो है आप देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है, शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए ना, तो ये फैक्ट है कंसंट्रेशन का। मींस अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि ये है हमारे पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस और ये इक्विलिब्रियम चल रहा है 2NH3, ये है गैस। ओके, तो यहां पर अगर हम N2 गैस जो है और H2 गैस जो है, अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो ध्यान रखें जो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, मींस फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा। समझ गए ना कि जैसे ही आप N2H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे अमोनिया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बढ़ जाएगा, N2 की कॉन्सेंट्रेशन, H2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ जाएगी और बैकवर्ड रेट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप सोचो कि अगर NH3 की कॉन्सेंट्रेशन, या हम यहां से इस तरह से भी समझें कि अगर हम क्या करें कि रिमूवल करते जाएं, ठीक है, रिमूवल ऑफ अमोनिया, निकालते जाएं, अमोनिया को बाहर निकालें, तो इक्विलिब्रियम में अमोनिया जैसे ही कम पड़ेगा, ठीक है, उसी समय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ज्यादा क्या बनने लगेंगे, अमोनिया। तो जैसे ही आप इसका रिमूवल करोगे फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा, मींस प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। समझ गए ना कि अमोनिया अगर आप रिमूव करना शुरू कर दोगे तो और ज्यादा रेट फॉरवर्ड बढ़ेगा, मींस अमोनिया का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगेगा। और अगर आपने अमोनिया वहीं रख दी तो फिर ये इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर चेंज करते हैं तो किस तरह से इक्विलिब्रियम में इफेक्ट आता है। दूसरा फैक्टर आते हैं अब हम, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब आते हैं कि अगर हम प्रेशर में कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या शिफ्टिंग होगी। तो देखो बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं
तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मींस नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिक्रीज होते हैं। मतलब हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, वाइल्स लॉ कि 1 अपॉन ये है वॉल्यूम, या हम ये कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये n है, कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो कम होने की कोशिश करेंगे, सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखें कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, इसने ये कहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड दैट डायरेक्शन, ठीक है, वेयर नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ स्पीसीज, अब चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, डिक्रीजेस या डिक्रीज्ड। मतलब है इसने ये कहा है कि प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्पीसीज क्या हो रहे हो, डिक्रीज्ड हो रहे हो, या इसी को कह सकते हैं और वॉल्यूम क्या हो रहा हो बच्चों, डिक्रीज हो रहा हो, उस तरफ जाएगा। तो देखो इसमें आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, अगर डेल्टा एन जी जीरो है, ठीक है, तो डेल्टा एन जी जीरो है तो हम जानते हैं कि डेल्टा, ठीक है, ये है प्रोडक्ट इक्वल टू द समेशन ऑफ एन जी गैसियस रिएक्टेंट, ये बराबर होंगे। तो हम यहां लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, मीन्स नो शिफ्टिंग। समझ गए बच्चों कि किसी भी प्रकार की कोई शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम में नहीं दिखाई देगी, नहीं होगी, एक चीज। दूसरा आते हैं डेल्टा एन जी, अगर ये पॉजिटिव है मीन्स डेल्टा एन जी प्रोडक्ट ज़्यादा है, डेल्टा एन जी रिएक्टेंट, मीन्स यहाँ पर जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा है किसके वॉल्यूम से, रिएक्टेंट की। तब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोचो आप कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा ना जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों, कम है, और नंबर ऑफ मोल्स कहां दिखाई दे रहे हैं, कम, रिएक्टेंट साइड में। तो ऐसे में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ध्यान रखें इक्विलिब्रियम जो शिफ्टिंग होगी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो कम हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों, बैकवर्ड रेट इंक्रीज होगा, मींस जो इक्विलिब्रियम है आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड होगा कहाँ की तरफ, शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मींस रिएक्टेंट साइड। समझ गए बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो रिएक्टेंट साइड है, समझ गए ना, उस रिएक्टेंट साइड में मोल्स कम है। तो ध्यान रखें कि डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है और प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड रेट बढ़ जाएगा, मींस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। और अगर प्रेशर डिक्रीज करते हो आप तो फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा, मींस इक्विलिब्रियम जो है कहां शिफ्टेड हो जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड आर एच एस, मीन्स जहां पर क्या हो, मोल्स या वॉल्यूम जो है क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। समझ गए ना, तो प्रेशर का ये इफेक्ट पड़ेगा। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, ये लिखा है PCl5 गैस, इक्विलिब्रियम आता है, बनता है PCl3 गैस प्लस क्या बच्चों, Cl2 गैस। ओके, यहां पर देखो और यहां पर देखो, डेल्टा एन जी ये है रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी और ये है क्या बच्चों, प्रोडक्ट, तो ये ज़्यादा है ना, तो यहाँ का जो वॉल्यूम है इससे ज़्यादा कौन सा वॉल्यूम है बच्चों, प्रोडक्ट का। ठीक है, अब आता है कि अगर हम इसमें प्रेशर इंक्रीज करें
तो क्या होगा, तो इसमें अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो डिकम्पोजिशन है किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होगा। मीन्स यहाँ पर जो PCl3 है और Cl2 है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और जो रेट है, ठीक है, इसका मतलब है कि उस समय कौन सा रेट बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रेट बढ़ जाएगा। इस तरह से मीन्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा PCl3 और Cl2 मिलके PCl5 बनाने लगेंगे, ताकि वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर का इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और सोचो आप कि अगर प्रेशर मैं डिक्रीज शुरू कर दूं तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे कि जो डिकम्पोजिशन है ऑफ PCl5 वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मीन्स PCl3 कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन ये इंक्रीज होगी, मीन्स फॉरवर्ड रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फैक्ट पहला है जब डेल्टा एन, देखो डेल्टा एन जीरो था तब तो आपने देखा कोई इफेक्ट नहीं है, डेल्टा एन पॉजिटिव है तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पार्टिकल्स कम हो, मींस बैकवर्ड डायरेक्शन रेट बढ़ जाएगा। और इस तरह से जो इक्विलिब्रियम है वो कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपने देखा इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और उल्टा प्रेशर कम करोगे तो इसका जस्ट रिवर्स इफेक्ट आएगा। तीसरी कंडीशन है डेल्टा एन जी निगेटिव है, ठीक है, मीन समेशन एन जी जो प्रोडक्ट हैं लेस देन समेशन एन जी जो ये हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वो रिएक्टेंट के ये कम हो जाएंगे। मतलब है कि जहां पर निगेटिव है इसका मतलब है प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल से क्या है बच्चों, कम है। अब आता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल उल्टा समझो आप कि यहां पर जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का उससे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, रिएक्टेंट का। मींस यहां जो प्रोडक्ट के मोल हैं उससे ज्यादा किसके हैं, रिएक्टेंट के हैं। तो आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो है फॉरवर्ड रेट इंक्रीज होगा, मींस जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स RHS, कि इसमें जो है आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो सिस्टम अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। इस तरह से कि जहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, मोल्स कम हो रहे हैं, तो जैसे एक अमोनिया से एग्जांपल समझे, और अगर प्रेशर आप डिक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड रेट बढ़ जाएगा, मींस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। देखो जैसे ये लिखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, यहाँ डेल्टा एन -2 है। तो मैं ये कहूं कि प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है, प्रोडक्शन ऑफ NH3 अगर इंक्रीज करना है तो प्रेशर जो है आप इंक्रीज कर दो। क्यों कर दो, ऐसा क्यों करेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करते ही शिफ्ट जो है ये है कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड, ठीक है, RHS राइट हैंड साइड में बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा अमोनिया बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 मोल हैं, यहाँ 4 मोल हैं। तो ये चाहेगा सिस्टम कि प्रेशर बढ़ते ही वॉल्यूम कम हो, और वॉल्यूम कैसे कम होगा बच्चों, जब यहाँ के 4 मोल मिलकर 2 मोल बना देंगे तो ऑटोमेटिक है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। और अगर मान लो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया डिक्रीज करना है तो प्रेशर डिक्रीज कर दो। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जहां निगेटिव इफेक्ट आता है प्रेशर, मतलब डेल्टा एन जी का मान वैल्यू जहां निगेटिव है वहां प्रेशर फॉरवर्ड रेट बढ़ा रहा है बढ़ाने से, और जहां पर डेल्टा एन पॉजिटिव है वहां पर आप देख रहे हैं कि बैकवर्ड रेट जो है प्रेशर जैसे बढ़ाते हैं बैकवर्ड रेट बढ़ जाता है। तो ये है प्रेशर का इफेक्ट। अगर कोई लिक्विड है या सॉलिड है, पूरा सिस्टम लिक्विड सॉलिड है, ठीक है, जैसे NaCl ये है सॉलिड प्लस H2O लिक्विड है, और ये बना Na प्लस एक्वस और प्लस ये बना Cl एक्वस,
तो देयर इज, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर सारी स्पीसीज पूरे सिस्टम में सॉलिड हैं या लिक्विड हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो प्रेशर चेंज करने से इस तरह की इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल इस तरह से अप्लाइड नहीं हो रहा है। फिर तीसरे फैक्टर में आते हैं बच्चों, वो है वॉल्यूम चेंज। ठीक है, बिल्कुल जस्ट रिवर्स इफेक्ट डालता है, यहां ध्यान रखना है कि जस्ट, ठीक है, रिवर्स इफेक्ट, जस्ट रिवर्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब जो भी प्रेशर का इफेक्ट होता है जस्ट उसका रिवर्स इफेक्ट आता है। मींस अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये यहां पर मैं v की जगह क्या लिख दूं इस तरह से कि ये है, हम वॉल्यूम अगर इंक्रीज करते हैं, मींस समझ रहे, पहले ये है तो वॉल्यूम, तो यहां पर ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा बच्चों, आपको प्रेशर का उल्टा याद रखना है कि अभी आपने देखा था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां मोल्स डिक्रीज हो रहे हो, और यहां पर अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्टेड होगा, शिफ्टेड टूवर्ड्स, ठीक है, दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हो, इंक्रीजेस हो रहे हो, इंक्रीज्ड हो। मतलब सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा कि जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो सिस्टम अपने आप को, जो इक्विलिब्रियम है, सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हो। मींस डेल्टा एन अगर जी 0 है तो नो इफेक्ट, ठीक है, एक डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, या यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से दूसरा पॉइंट में कि डेल्टा एन जी, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड रेट, ये इंक्रीज हो जाएगा। मींस इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा बच्चों बताओ, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। मींस प्रोडक्ट जो है कंसंट्रेशन वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड रेट बढ़ जाएगा। मींस लेफ्ट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और किसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी बच्चों, रिएक्टेंट की। इस तरह से देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यही देखो आप कि जैसे N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, है ना, तो यहां डेल्टा Ng 0 है, नो इफेक्ट। एक चीज मतलब वॉल्यूम अगर हम चेंज करते हैं, चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, नो इफेक्ट। फिर दूसरा है, यहां लिखा है, ठीक है, इस तरह से अमोनिया का प्रोडक्शन देखो, हैवर प्रोसेस से समझें आप कि ये लिखा है, ठीक है, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। यहां डेल्टा Ng क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो अभी आपको देखा कि अगर मान लो, ठीक है, यहां पहले मैं पॉजिटिव का इफेक्ट बता दूं, ठीक है, अभी हम नेगेटिव का अलग से लेंगे, पहले हम पॉजिटिव का इफेक्ट देखें। तो यहां पर हम PCl5 लें, ये है PCl5 गैस, डिकम्पोज्ड हो रहा है PCl3G और प्लस क्या, Cl2G। अब मैं कहूं कि वॉल्यूम इंक्रीज करें, ठीक है, तो ध्यान रखें कि फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा। मींस डिकम्पोजिशन किसका बढ़ जाएगा बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। तो डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है, यहां पर देखो डेल्टा Ng क्या है बच्चों,
पॉजिटिव है, तो PCl5 का डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा। और अगर हम ये डिक्रीज करें तो बैकवर्ड रेट बढ़ेगा, मींस डिकम्पोजिशन ऑफ जो PCl5 है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम में चेंज करने से। अब आता है कि डेल्टा ING अगर नेगेटिव है, ठीक है, तब क्या होगा? तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो जो फॉरवर्ड रेट है वो डिक्रीज होगा और जो बैकवर्ड रेट है वो इंक्रीज होगा। मतलब जहां मोल्स कम हो रहे हैं वहां क्यों जाएगा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो। तो ऐसी रिएक्शन जहां डेल्टा NG क्या है, नेगेटिव है, मींस जो गैसियस प्रोडक्ट हैं वो कम है और उनसे ज्यादा क्या है बच्चों, रिएक्टेंट। तो ऑटोमेटिक है कि इक्विलिब्रियम किस साइड में शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट साइड में। तो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो कहां शिफ्टेड हो जाएगा? आप दिख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, मींस रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि यहां अमोनिया का प्रिपरेशन है, ठीक है, कि यहां पर हमें अमोनिया का प्रिपरेशन दिया गया है कि ये लिखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, ये मिलके और क्या बन रहा है, अमोनिया NH3 गैस। अब सोचो आप कि अगर हम प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज करें, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कि जो अमोनिया प्रोडक्शन है ये जो है ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम में प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, मींस ज्यादा से ज्यादा अमोनिया ब्रेक होकर और किस में बढ़ना शुरू हो जाएगी, N2 और H2 में, ताकि पार्टिकल्स बढ़ जाए। तो अमोनिया डिक्रीज होगी, मींस जो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ NH3 ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो सीधा सीधा है ये इंक्रीज होगा, मींस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब प्रेशर की बात हो गई कि वॉल्यूम तभी डिक्रीज होगा जब प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट देखना है, जस्ट रिवर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ, ठीक है, किसका इफेक्ट देखें बच्चों हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो इसने ये कहा है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। मींस अगर टेम्परेचर, ये इसने ये कहा है कि इन टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं, मींस पहला पॉइंट ले लें हम यहाँ पे कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। समझ गए ना कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। मींस अगर हम एक एक करके समझे कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक समझते हो बच्चों आप, जहां पर हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज, ठीक है, टूवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो एक्सोथर्मिक है, मींस यहां पर डेल्टा H निगेटिव है। अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो बैकवर्ड रेट है ना वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक होगा। समझ गए ना? और जो फॉरवर्ड रेट है वो डिक्रीज होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन है। तो ये क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है। तो इसने कहा है कि आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें वो वाला शिफ्टिंग होगा इक्विलिब्रियम का, उस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा जो एंडोथर्मिक डायरेक्शन हो। जैसे पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
अगर इसमें हीट रिलीज होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो डेल्टा एच इसका निगेटिव होगा। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वही एंडोथर्मिक डायरेक्शन होगा और वो रेट बढ़ेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। मतलब हम ये कहें कि जो प्रोडक्ट ठीक है फॉर्मेशन है ये डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्टेंट जो है फॉर्मेशन ठीक है बच्चों ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ये है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इक्विलिब्रियम आया 2NH3 गैस प्लस 92 किलो जूल पर मोल, पूरी रिएक्शन का पर मोल है ये। तो यहां पर जो डेल्टा एच है माइनस ठीक है ये लिखा है 92 किलो जूल पर मोल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक है। कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। अब मैं ये कहूं यहां पे कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो फॉरवर्ड रेट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। मींस प्रोडक्शन ऑफ NH3 ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मींस NH3 का एक्टिव मास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मींस अमोनिया कम बनेगी। ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर जितना उससे ऊपर मान लो, ज़्यादा टेम्परेचर यूज करते हो तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। और ऐसे में जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा करोगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन फिर कम होने लगेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा। मींस NH3 का जो एक्टिव मास है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो ये इफेक्ट पड़ता है जब आप टेम्परेचर में कोई भी चेंज करते हैं। एक अब दूसरी कंडीशन है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, मींस रिएक्शन कैसी है बच्चों, एंडोथर्मिक ऑलरेडी। मींस यहां पर हम कहें कि हीट जो है एब्जॉर्ब्ड हो रही है, एब्जॉर्ब्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि अगर यहां पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन जो है आप देखोगे ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस फॉरवर्ड रेट इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ठीक है तो डिक्रीज करोगे तो ऐसे में जो बैकवर्ड रेट है एंडोथर्मिक डायरेक्शन तो ये है कि अगर टेम्परेचर डाउन करोगे तो ये डिक्रीज होगा। मींस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ये है PCl5 प्लस 45 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी और ये डिकम्पोज्ड हो गया PCl3 प्लस क्या बच्चों, Cl2। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एच क्या लिखा जाएगा, प्लस 45 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां पर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ध्यान रखें जो PCl5 डिकम्पोजिशन है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मींस PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन ये इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। और अगर उल्टा देखोगे आप कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिक्रीज करोगे तो PCl5 का डिकम्पोजिशन जो है डिक्रीज होगा। मींस PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन हो या Cl2 ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ये फैक्ट है। और भी बता दूं कि log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच 2.303 ठीक है, R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ T2 ग्रेटर देन T1 है। डेल्टा एच रिएक्शन की एंथैल्पी है। ठीक है, ये है। और यहाँ K2 और K1 क्या है, तो देखो K2 जो है यहाँ पर ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर और K1 जो है वो है T1। तो ध्यान से देखो आप कि अगर डेल्टा जी एच 0 है तो K2 इक्वल्स टू K1, नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, बराबर रहेगा दोनों में, नो इफेक्ट टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा है कि डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो K2 लेस देन K1 आएगा, निगेटिव इफेक्ट आ गया, मतलब निगेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
और डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो आप देखोगे K2 ग्रेटर देन K1, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट। तो यहाँ तक बात क्लियर है टेम्परेचर इफेक्ट तक। मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी रिएक्शन आपको दी दी जाए इजी बता सकते हैं कौन सी शिफ्टिंग होगी। फिर आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। हमें किसका, इनर्ट गैस का एडिशन दिखाना है। दो कंडीशन में होता है। इनर्ट गैस मतलब कि गैस, ध्यान रखें, ये गैस विच नॉट पार्टिसिपेटेड इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, कि जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चल रही है उसमें कोई पार्टिसिपेट ना करे, कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो दो कंडीशन है। अगर आपको लिखा है एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कब, अगर आपको एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि देयर इज नो शिफ्टिंग इन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज जो एक्टिव मास होते हैं ना बच्चों, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज नॉट अल्टर्ड। समझ गए ना कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हर एक स्पीसीज का एक्टिव मास तो क्या रहेगा, नो चेंज। और जब एक्टिव मास ही नहीं बदलेगा तो किसी भी प्रकार की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। तो अगर ये लिखा है कि एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम रहने से रिएक्टिंग मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो ये स्पीसीजेस हैं उनके एक्टिव मास में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा है एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको ये कंडीशन दी गई हो, किस कंडीशन में, एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप देखते हैं कि एट दिस कंडीशन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ठीक है, मे बी चेंज्ड, चेंज होगा और मेनली मोस्टली क्या होगा, मोस्टली इंक्रीज होगा। मोस्टली क्या, मेनली मतलब इंक्रीज ही होगा। अब जब ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम और सिस्टम का चेंज होगा और वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन जो इक्विलिब्रियम है बच्चों, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहां होगा, शिफ्टेड टूवर्ड दैट डायरेक्शन वेयर, ठीक है, मोल्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हों, या मोल्स ऑफ स्पीसीज, बल्कि वेयर, बल्कि ये लिखें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इंक्रीज्ड हो रहे हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स डेल्टा एन अगर 0 है तो नो इफेक्ट, समझ गए बच्चों। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, समझ गए ना, तो कौन सा रेट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा। और डेल्टा एन जी अगर निगेटिव है तो बैकवर्ड रेट बढ़ जाएगा। अगर आप एक इनर्ट गैस का एडिशन सिस्टम में कराते हैं, जैसे हम ये कहें कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, ये गैस बन रहा है। अब आता है कि अगर इसमें आपसे कहा जाए कि हीलियम को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज क्या होगा फिर, N2
और H2, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड रेट है ना वो इंक्रीज होगा, मीन्स ये बढ़ जाएगा। कि अगर मान लो डेल्टा एन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है बच्चों? नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिक है कि सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा ना जहाँ पार्टिकल्स बढ़ रहे हो, तो अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लो आपको इसमें दिया गया है कि PCl5 है और ये बन रहा है PCl3 गैस और ये है Cl2 गैस, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हीलियम अगर जैसे मान लो इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर हीलियम का एडिशन कर दें तो फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मीन्स PCl5 जो है डिक्रीज होगा और कौन इंक्रीज होना हो जाएगा? PCl3 ये इंक्रीज होगा और Cl2 इंक्रीज होगा। तो इस तरह से ये इफेक्ट पड़ता है इनर्ट गैसेस का कांस्टेंट प्रेशर में और कांस्टेंट वॉल्यूम में। प्रेशर में ही बताना है, कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको लिख देना है नो इफेक्ट, ठीक है। और लास्ट बचता है एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। तो देखो बच्चों, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट की बात करें तो देयर इज नो शिफ्टिंग इन इक्विलिब्रियम डायरेक्शन बिकॉज कैटालिस्ट इंक्रीजेस बोथ रेट इन इक्वल एक्सटेंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो, ठीक है, इफेक्ट ऑन, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज कैटालिस्ट जो होता है, ठीक है, कैटालिस्ट increases both rate, कौन कौन से रेट? मतलब बोथ मीन्स फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इन इक्वल एक्सटेंट। ऐसे में इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल बराबर बढ़ेगा, मतलब जितनी शिफ्टिंग फॉरवर्ड उतनी बैकवर्ड, तो ऐसे में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। बस ये है कि जो इक्विलिब्रियम है ना, ये क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम अटेन क्विकली, कि वहां पर तुरंत इक्विलिब्रियम जल्दी शिफ्ट वो हो जाएगा, आ जाएगा, अटेन हो जाता है, बट कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है, ठीक है, कि आपको दे रखा है कि फेवरेबल कंडीशन फॉर मोर प्रोडक्शन, ओ माय गॉड, मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ये दे रखा है। तो देखो इसमें, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2H2, दूसरी हो जाएगा रिमूवल ऑफ NH3, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करो, टेम्परेचर डिक्रीज करो, कैटालिस्ट ऐड करो, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब कंडीशन मिलके और इसमें क्या होगा? अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको इक्विलिब्रियम देखें। अब मैं समझता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके।